हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 21st ऑफ अक्टूबर गोइंग ऑन टिल द 27th ऑफ अक्टूबर। ओके, सो फ्रेंडली एक्वेरियस का कॉइन मैं यहाँ रख रही हूँ। 7 डेज ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading. Monday, Ace of Swords. Tuesday, Queen of Pentacles. Wednesday, the Knight of Pentacles. Thursday, the Seven of Swords. Friday, Seven of Wands. Saturday, Magician. And Sunday, the Strength card. Okay, Aquarians, overall energy हफ्ते की है the Four of Swords. 4 of Swords, Aquarians, किसी चीज़ से आप थक रहे हैं इस हफ्ते, या ओवरडू कर रहे हैं, या ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर वरी कर रहे हैं, या ओवर वर्क कर रहे हैं। ओके, बहुत मेहनत है, या अकेले कुछ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, या अकेले कुछ सारी चैलेंजेस से लाइफ से टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो उस वजह से शायद आप थोड़े एग्जॉस्टेड हो सकते हैं, मेंटली एंड फिजिकली थक सकते हैं। एंड इस हफ्ते आई फील यू विल नीड रेस्ट, यू विल नीड अ ब्रेक। आपकी बॉडी, आपका माइंड आपको कहेगा कि बेटा प्लीज़ टेक अ ब्रेक। सो दिस थिंग इज़ हैपनिंग। ओके, इस हफ्ते मेजर एनर्जी यही है कि खुद को आप थका रहे हैं हर एरिया ऑफ लाइफ में। आई फील you are burning the candle at both the ends. okay, so अपने आप को पूरा अपनी लिमिट टेस्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई अपनी फिजिकल मेंटल लिमिट जो टेस्ट होगी तो बॉडी अपने आप रिवोल्ट करेगी और कहेगी ब्रेक लो। ओके, सो यस, मेहनत का वीक है एक्वेरियंस। लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे। वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी भी तरह का आप चैलेंज फील कर रहे हैं, ये जो ओवर वारी थी, सो अगर कोई टेंशन है, स्ट्रेस है, तो उस सिचुएशन में आप अपनी सूझबूझ, समझ यूज़ करके, इंटेलेक्ट यूज़ करके आप उस सिचुएशन से स्मूथली निकल जाएंगे। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। तो टेंशन आएगी, लेकिन आप अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से उस सिचुएशन से टैकल कर लेंगे। सो कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी हो सकता है, बड़ा डिसीजन मंडे को, बड़ी चॉइस हो सकती है कोई। वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। यस, मैंने क्या कहा था, टायर्ड हो रहे हैं, एग्जॉस्ट कर रहे हैं खुद को, ओवरवर्क्ड हैं, एक्स्ट्रा आवर्स दे रहे हैं शायद आप अपने काम में। द एम्प्रेस में भी आपके बॉस बहुत डिमांड कर रहे हैं आपसे, बहुत ज़्यादा आपको टास्क दे दिए गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई हैं, या डेडलाइन, हर चीज़ में डेडलाइन है, हर चीज़ में टारगेट्स हैं, टारगेट ओरिएंटेड वर्क है। सो वो चीज़ आपकी पेशेंस टेस्ट कर रहा है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहा है, मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहा है। बट ये कोई डिमांडिंग पर्सन है, मुझे लग रहा है विद द एम्प्रेस एनर्जी एक्वेरियंस। ये आपकी भी हो सकती है, आप कॉन्फिडेंट फील करें कि यस मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा, लेकिन फिजिकली इट्स टेकिंग अ टॉल। ओके, ये जो ओवर वर्क कर रहे हैं, एक्स्ट्रा आवर्स दे रहे हैं आप अपने जॉब को, सो ये सारी चीज़ें आपको मेंटली एंड फिजिकली थका रही है, जो कि लाइक आई सेड आप रियलाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन आपकी बॉडी आपको बोलेगी कि बस अब बैठ जाओ, टेक अ ब्रेक। सो यू आर जस्ट वो बिल्कुल भी अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं,
ओके कुछ गोल्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, लाइक आई सेड डेडलाइंस हैं, प्रेशर है, वर्क प्रेशर है, कोई बॉस को इम्प्रेस करना है, प्रमोशन के लिए ट्राई करना है, कंपटीशन को हराना है, टारगेट्स अचीव करने हैं, तो वो उस चीज़ में आप बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हैं कि मेरी हेल्थ का क्या, मेरे रेस्ट का क्या। बट लाइक आई सेड एस ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स आप हैंडल बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस तो दिख रहा है मुझे। ट्यूसडे वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये मेहनत क्यों कर रहे थे, लाइक आई सेड कोई प्रमोशन हो सकती है, कोई बोनस के लिए, कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स के लिए, कमीशन बेसिस पे अगर आपका काम है उसके लिए। सो ये जो भी है ये बॉस एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है बॉस एनर्जी, द पर्सन हु इज़ गोइंग टू रिवॉर्ड यू, अवॉर्ड यू, पे यू। सो उस पर्सन को इम्प्रेस करने में आप लगे हुए हैं। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपकी एनर्जी है। वी हैव द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द टू ऑफ कप्स। ओके सो मुझे लग रहा है ये तो लव एंगल हो गया यहाँ पर। यस आई मे बी बिकॉज ऑफ योर वर्क कमिटमेंट्स एंड बिजी होने की वजह से शायद आप अपने लव्ड वन को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ओके सो देयर इज़ हर्ट, ये कोई रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ रहा है, मे बी आपके पार्टनर कंप्लेन कर रहे हैं कि यू डोंट गिव मी इनफ टाइम, अब आप मुझे टाइम ही नहीं देते हो, अटेंशन ही नहीं देते हो। सो वो चीज़ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही हैं बिकॉज आप फोकस्ड हैं अपने फ्यूचर पे, अपने सक्सेस पे, अपनी प्रोस्पेरिटी पे, अपनी प्रमोशन पे, अपने वर्क को लेके आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं। सो मे बी आप उस स्ट्रेस में कुछ उल्टा जवाब दे देंगे एंड थोड़ा सा यहाँ पर मुझे हर्टफुल सिचुएशन दिख रही है। ओके या तो आपके पार्टनर आपको हर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ नहीं रहे हैं, या आप उनको हर्ट कर रहे हैं कुछ उल्टा जवाब देके कि तुम मेरी पोजीशन समझ ही नहीं रहे हो, सो यू आर डिसअपॉइंटिंग मी। ओके कि ऑलरेडी मैं इतना स्ट्रेस्ड हूँ या इतनी स्ट्रेस्ड हूँ एंड ऊपर से तुम ये सीन क्रिएट कर रहे हो। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके रिलेशनशिप में भी कुछ सीन बन रहा है, हर्टफुल सीन, बिकॉज आप स्ट्रेस्ड आउट हैं। आपको थोड़ा सा अपने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है बिकॉज काम एंड फिर एग्जॉस्ट हो रहे हैं, इमोशनली ड्रेन्ड आउट हो रहे हैं, एंड फिर रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी या अच्छे इमोशंस शेयर करने के लिए आपके पास दम ही नहीं है। वेंसडे वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो अगेन सेम थिंग, जो आप ट्राई कर रहे हैं वो प्रोफेशनल ही मुझे फोकस दिख रहा है, अपने प्रोफेशन पे, अपने अर्निंग पे। ओके सो अगेन मनी पे फोकस है, अपने सक्सेस पे फोकस है, करियर पे फोकस है। वी हैव द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द हायरोफेंट and four of swords. Okay so yes रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं बिकॉज आई फील ये पार्टनरशिप, ये जो रिलेशन है, मे बी आप अपने पार्टनर के लिए एक बेटर लाइफ बनाना चाहते हैं, उनको ट्रीट करना चाहते हैं, उनको अच्छी हॉलीडेज़ पे ले जाना चाहते हैं, उनको एक अच्छी पीसफुल लग्जोरियस लाइफ देना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप ये मेहनत कर रहे हैं। ओके इस गोल को पाने के लिए, बट उसी रीज़न की वजह से रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही हैं क्योंकि आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ओके सो इट्स नॉट वर्किंग राइट फॉर यू। तो आपको रुक के सोचने की ज़रूरत है, कहाँ यू आर गोइंग रॉन्ग, कहाँ पर आपको वो बैलेंस बनाना है जो आप नहीं बना पा रहे हैं। ओके सो थोड़ा सा मुझे लग रहा है रुक के थोड़ा कॉन्टम्पलेट करने की ज़रूरत है एंड डीप थिंकिंग की ज़रूरत है कि एक्चुअली आप चाह क्या रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली सी व्हाट इज़ हैपनिंग। चाह रहे हैं आप रिलेशनशिप में पार्टनर की खुशी, लेकिन उस
खुशी के लिए आप कह रहे हैं कि मुझे कमाना है, और कमाने पे इतना ध्यान दे रहे हैं कि अल्टीमेटली आप पार्टनर को खुशी नहीं दे पा रहे हैं. सो इट्स लाइक अ विशियस सर्कल, आप अटक गए हैं जिसमें. ओके, सो वो चीज़ आपको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है. मुझे लग रहा है यहाँ पर विद द हायरोफेंट शायद आप शादी भी चाहते हैं ये पर्सन के साथ, आप फ्यूचर देख रहे हैं, उसी के लिए आप ये प्रोस्पेरिटी कमाना चाहते हैं. बट अल्टीमेटली अगर वो वर्कआउट नेगेटिवली कर रहा है तो आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि फिर तो एफर्ट कुछ बैकफायर कर रहे हैं. सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल लाइफ में अटेंशन एंड टाइम कम करके पर्सनल लाइफ में देना पड़ेगा एंड बैलेंस बनाना पड़ेगा. ओके, यहाँ थोड़ा डिसबैलेंस लग रहा है. थर्सडे वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. ये थर्सडे को थोड़ा सा ध्यान रखना है. एक्वेरियंस, यहाँ कुछ लॉस भी हो सकता है. ओके, कोई डिसीटफुल एनर्जी है आपके अराउंड, कोई फेक फ्रेंड है, या कुछ कोई ऐसे टू गुड टू बी स्कीम लेके आ सकता है. कुछ स्कैम हो सकता है. ओके, स्कीम्स एंड स्कैम्स मुझे यहाँ लग रहा है. सो यस, उस स्कैम से बचना है. सो बी वेरी माइंडफुल कहाँ आप पैसा लगा रहे हैं, किसको ट्रस्ट कर रहे हैं अपने अराउंड. वी हैव द फूल. यस, इनोसेंस इज देयर. आपकी तरफ से मुझे इनोसेंस दिख रही है. वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ये कोई पर्सन हो सकता है, अभी मैंने कहा, विथ टू गुड टू बी स्कीम, मनी मेकिंग स्कीम. एंड वी हैव द सन, जो बहुत पॉजिटिव लगेगा, बहुत ही ये पर्सन पॉजिटिव बातें करेगा, होप दिलाएगा आपको. एंड बहुत आपको लगेगा कि अरे इस पे तो ट्रस्ट आसानी से किया जा सकता है. लेकिन देर इज़ समथिंग फेक अबाउट दिस पर्सन. ओके, ये जो भी इसका बाहर का डिमीनर है, बाहर का जो ये शो कर रहा है अपनी पर्सनालिटी, जो ऑफर शो कर रहा है, जो ट्रस्टवर्दी नेचर शो कर रहा है, पॉजिटिविटी शो कर रहा है, वो नहीं है. ओके, ये पर्सन फ्रॉम इनसाइड ये आपको कुछ डिसीट, कुछ धोखा देने के प्लान में है, या आपसे कुछ आपका नुकसान कराने के प्लान में है. ओके, सो थोड़ा सा ध्यान देना है अबाउट पीपल इन जनरल अराउंड यू, प्रोफेशनली, या कोई जो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट ऑफर्स दे रहे हैं, या व्हाटएवर, कोई सजेशन दे रहे हैं. ये कोई भी हो सकता है, स्ट्रेंजर भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, कोलीग भी हो सकता है, एनीवन, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है. बट अगर कोई ऐसे आपके मनी को लेके कुछ सजेस्ट कर रहा है तो डोंट ट्रस्ट ईजिली. ओके, बहुत आसानी से इनोसेंस में ट्रस्ट मत कीजिएगा अपने पैसे के साथ उस पर्सन को, या अपने आइडियाज़ के साथ भी. आइडियाज़ भी शेयर मत कीजिएगा, बिकॉज आई फील ये कोई कुलीग हो सकता है जो आपके आइडियाज़ भी चुरा ले. ओके, फ्राइडे वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स. अगेन वार्डिंग ऑफ कंपटीशन, वार्डिंग ऑफ चैलेंजेस. यहाँ पर भी वही था, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स है. तो यस, कोई है जो आपके लिए मुश्किलें क्रिएट कर सकता है, आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है. तो आपको डील तो करना पड़ेगा उससे. 10 ऑफ कप्स इज हियर. आपको खुश नहीं देख सकता ये पर्सन. 8 ऑफ कप्स and the hermit. Okay, so what do we have here? Virgo card है, older wiser person. Okay, I feel इस person की advice आप लीजिए. ये कोई आपके अराउंड है जो बहुत वाइज सोल है, ये बहुत एक्सपीरियंस्ड है. ये कोई फादर फिगर भी हो सकते हैं. कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी इमोशनल टर्मोइल है, तो आई फील इस पर्सन को आपको अप्रोच करना चाहिए. इनके विजडम का आपको सही यूटिलाइजेशन करना चाहिए. ओके, बिकॉज ये पर्सन एक्सपीरियंस्ड है एंड आई फील आपके फैमिली मेम्बर ही है. सो लाइक आई सेड, फादर फिगर, कोई अंकल, ग्रैंडफादर, ये कोई भी हो सकते हैं. सो ये फैमिली में से ही मुझे दिख रहे हैं. सो दिस पर्सन कैन हेल्प यू फेस द चैलेंजेस. जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स है, टर्मोइल है,
ये पर्सन उसमें हेल्प कर सकता है टू शेड सम लाइट, अपना विजडम शेयर करके, ओके आपकी कंफ्यूजन दूर कर सकता है। सैटरडे वी हैव द मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी, एंड सैटरडे को आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि यस जो मैंने किया है अपने दम पे किया है, एंड काफ़ी सॉलिड ग्राउंड पे आप फील करेंगे दैट यू आर स्टैंडिंग, ओके स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल सक्सेस है, करियर में सक्सेस है, सही पाथ पे आप दिख रहे हैं। वी हैव किंग ऑफ कप्स, 3 of wands, and we have the 7 of swords, again 7 of swords, 7 of swords, thoka, fake person around you, my god, Aquarians, ये कौन है जो आपकी सक्सेस से जल रहा है? देयर इज समवन, ओके ये किंग ऑफ कप्स हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, ओके एंड आप अपने सक्सेस के पाथ में हैं, आपका फुल फोकस अपनी मेहनत पे है, अपने पाथ पे है, यू आर अचीविंग, यू आर अबाउट टू अचीव समथिंग, अपने गोल को अचीव करने वाले हैं, लेकिन ये पर्सन नहीं चाहता, ये पर्सन इज ड्रेनिंग योर एनर्जी, ये पर्सन की नज़र है आपकी सक्सेस पे, आपकी तरक्की पे। यू हैव टू बी केयरफुल, यहाँ पर किसी की वजह से शायद ये जो ब्रेक चाहिए आपको, मेंटल फिजिकल मैंने कहा था, ये इस वजह से भी हो सकती है बिकॉज आप धोखा खा रहे हैं किसी से, किसी की वजह से लॉस मिल सकता है, स्ट्रेस आ सकता है, टेंशन हो सकती है, ओके अच्छे काम होते हुए भी बिगड़ सकते हैं अगर आप ध्यान ना दें तो। सो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, अपना पावर, यू हैव टू बी इन योर पावर एक्वेरियंस, अपनी जो आप क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग है, जो आपका पावर है, वो चीज़ आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है, ओके अपने अराउंड लोग जो हैं, कौन क्या सजेस्ट कर रहा है, किसकी क्या इंटेंशन है, बी अ गुड जज ऑफ पीपल, ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इस हफ्ते, बिकॉज यहाँ पर डेफिनेटली ये धोखा वाली एनर्जी है, डिसीटफुल एनर्जी इज़ फॉलोइंग यू दिस वीक। संडे वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, लियो एनर्जी है, मेजर आर्काना का लियो कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड, ओके सो सेम थिंग जो मैंने कहा था, ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी शायद फिजिकली, थोड़ा आप खुद की लिमिट बिल्कुल मतलब टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स था, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ कार्ड है। सो येस रेस्ट इज़ रिक्वायर्ड, स्पेशली संडे, संडे को जस्ट डू समथिंग जो आपको अच्छा फील कराए, रिफ्रेश करे, आपकी एनर्जी रिप्लेनिश करे, ओके फील गुड फैक्टर वाली चीज़ आप खुद के लिए कीजिए संडे को। लेट्स get the clarifiers, ace of swords, ace of cups, so yes same चीज़ जो मैंने बोली, खुद के लिए feel good factor लाना है। 2 of pentacles, work life balance, and we have the 8 of wands, sorry 8 of wands, yes संडे को उन लोगों से बात करनी है जिनसे बात करके दिल खुश होता है, जिनको शायद आपने काफ़ी टाइम से इग्नोर किया था, टाइम नहीं दिया था, स्पेशली योर पार्टनर, ओके यहाँ मैंने कहा था काम पे इतना फोकस है, इतना ध्यान है, इतनी एनर्जी जा रही है कि पार्टनर पे नहीं दे पा रहे हैं, तो मे बी संडे यू शुड टेक आउट टाइम, अच्छी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, अपने पार्टनर के साथ बात कीजिए, कम्युनिकेशन का कार्ड है ये, ओके सो यहाँ पर फीलिंग्स जाहिर करने की ज़रूरत है, एंड वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है कि यस वर्क पे इतना ध्यान दे दिया तो संडे एटलीस्ट काम को बोलो कि यस मेरा टाइम अब मेरे पार्टनर का है, संडे इज़ फॉर माई लव्ड वंस। सो यहाँ पर वो चीज़ क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, कौन आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है उसको इम्पॉर्टेंट फील कराने की ज़रूरत है, ओके सो ये जो क्रूशल लोग हैं, इम्पॉर्टेंट लोग हैं,
इनको सही उनकी वैल्यू दिखाने की ज़रूरत है। ओके, उसके लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है। सो ये ब्रेक लेने की ज़रूरत है, अपने पे काम करने की ज़रूरत है, अपने को वो ब्रेक देने की। यू ओ इट टू योर सेल्फ ऑल्सो, कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, बर्निंग द कैंडल एट बोथ द एंड्स। तो यहाँ पर बीच में भी रेस्ट का कार्ड आया था, स्ट्रेंथ का कार्ड है, अगेन ब्रेक का कार्ड है, रेस्ट का कार्ड है। ओके, सो यस, पर्सनल वेलबींग पे एंड पर्सनल रिलेशन की वेलबींग पे ध्यान देना है। टी लीव से कुछ विजडम लेते हैं। वी हैव वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी, वाओ। सो कुछ दैट इज़ व्हाई आई सेड कि ये कोई जेलस पर्सन भी हो सकता है, बिकॉज आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो यस, फैमिली के लिए तरक्की हो रही है, प्रोस्पेरिटी है। वी हैव यंगर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन। मुझे क्यों लग रहा है ये यंगर मैन है, जो ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, सो ये कोई जूनियर हो सकता है जो आपकी पोजीशन लेना चाहता है, कोई नया इंटर्न हो सकता है जो आपका काम खराब करना चाहता है, कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपकी तरक्की से जेलस है। यंगर मैन, ओके। वी हैव द वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर पार्टनर के साथ मुझे दिख रही है इस हफ्ते। वो चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है एंड क्वालिटी टाइम देने की ज़रूरत है पार्टनर को। वर्क लाइफ बैलेंस पे फोकस करने की ज़रूरत है। बोट, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। सो ये फैमिली विशेस जो पूरी हो रही हैं, ये मनी इज़ कमिंग इन डेफिनेटली। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो सॉलिड पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो अचीव तो आप कर रहे हैं अपने गोल्स। वोकेशन, ब्रेक, मैंने पहले ही फोकस डाला था, ब्रेक लेने की ज़रूरत है, वोकेशन लेने की ज़रूरत है। चाहे आप शॉर्ट ट्रिप ले लें, शॉर्ट यहाँ पर आई थिंक पार्टनर के साथ भी यस, क्वालिटी टाइम देने की ज़रूरत है। उसके लिए भी आप थोड़ा ब्रेक लेके शॉर्ट ट्रिप प्लान कर सकते हैं। 2 दिन की छुट्टी ले लीजिए काम से, बट कुछ रिप्लेनिश कीजिए, रिजुविनेट कीजिए अपनी एनर्जी एंड अपने रोमांस को भी रिकिंडल कीजिए। ओके, वी हैव ब्रोकन विशबोन, विश विल नॉट बी ग्रांटेड। सो फैमिली विशेस आर कमिंग ट्रू एंड विश इज़ नॉट ग्रांटेड। आई फील कुछ चीज़ें वर्कआउट करेंगी बहुत अच्छे से एंड कुछ नहीं करेंगी। ओके, दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बट यहाँ पर मुझे वही लग रहा है, अगेन डिसीटफुल एनर्जी से बचना है। ये विश नॉट कमिंग ट्रू, ये किसी की वजह से भी हो सकता है। वी हैव बोल, प्लेंटी ऑफ मटीरियल थिंग्स, अबंडेंस का कार्ड है ये, प्रोस्पेरिटी का कार्ड है, ब्यूटिफुल एनर्जी हियर। सो यस, आप तो तरक्की के रास्ते में है फॉर श्योर एक्वेरियंस। ओके, बस अपनी एनर्जी सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है। अपने प्लान्स, अपना मनी सोच समझ के आप शेयर कीजिए। आपके अराउंड कोई डिसीटफुल एनर्जी है, ओके, फेक फ्रेंड है, फेक वेल विशर है, उससे बच के रहना है बस। बाकी प्रोस्पेरिटी है एंड ऑल थिंग्स गुड। बस ब्रेक पे प्लान कीजिए, फोकस कीजिए, टाइम निकालिए अपने लिए एंड अपने लव्ड वंस के लिए। कुछ शॉर्ट ट्रिप, शॉर्ट वेकेशन प्लान कीजिए। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आपको। इफ़ यस, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ एंड फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में। आई विश यू लव एंड लक। हरि ओम तत्सत।